हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक पुराने मगर नए अंदाज के साथ। टॉपिक तो पुराना ही है, यू वर्सेस देम, करंट सिचुएशन आपकी और आपके पर्सन की, आपके लव वंस की, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके इस वक्त माइंड में है उसकी और आपकी इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। आप अपने प्यार को लेके कितना ट्रू हो और आपके पर्सन आपके प्यार को लेके कितने सच्चे हैं। दोनों में इस वक्त क्या कंडीशन चल रही है, तो देखते हैं आज की रीडिंग में। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू ऑल माय चैनल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और आगे भी शेयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग को पसंद करने के लिए, मुझे हील करने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए। रीडिंग का टॉपिक चूँकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ सबसे पहले तो अपने आप को पॉजिटिव कर लीजिए और उसके बाद अगर मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अपना और अपने पर्सन की मीठी मीठी यादों को जहन में लें। अगर नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक अपना कोई भी रिचुअल अदा करके आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में बैठ जाएं। ठंडी चाय, कोल्ड कॉफ़ी और पॉपकॉर्न लेकर पास बैठ जाएं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपकी और आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, 2 कार्ड आपके और 2 कार्ड आपके पर्सन के, ऊपर वाले 2 कार्ड आपके और नीचे वाले 2 कार्ड आपके पर्सन के। तो ठीक है जनाब, पहले 2 कार्ड निकलेंगे आपके कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, आपने यूनिवर्स को मैसेज क्या भेजा है, और दोबारा फिर देखेंगे कि आपके पर्सन ने आपके यूनिवर्स में क्या मैसेज भेजा है। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स। उम्मीद करती हूँ कि ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया। मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है, कलेक्टिव होती है और हर किस्म के जेंडर के लिए होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैरिड, अनमैरिड, क्या नाम लेता है, ताई, चाची, मामी, काकी, फूफी, फूफा, सब लोग देख सकते हैं। लवर, सेम जेंडर सेक्स वाले भी देख सकते हैं। जो मर्ज़ी करो भाई, जो मर्ज़ी सोचो, लेकिन रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र के सामने से गुजरेगी उस वक्त का डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। और बिल फर्ज फॉर एग्जांपल आपकी रीडिंग इसमें रेजोनेट नहीं होती, सिचुएशन रेजोनेट नहीं होती, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसको जाने दे और नेक्स्ट को आने दे। मेरी रोज़ की एक वीडियो तो अपलोड हो ही जाती है, तो बस आपका प्यार और साथ चाहिए। और तहज्जुद की नमाज की दुआओं में अपना दुआएं करवाने के लिए नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर छोड़ के जाए कि रीडिंग को क्लेम करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर किया कीजिए ताकि पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुँच सके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं जिनकी नज़र के सामने से मेरी ये रीडिंग गुजर रही है उनकी आपको क्या करंट सिचुएशन नज़र आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर द वर्ल्ड। वाओ, टू गुड आ गया भाई, आपका पहला कार्ड तो बहुत ही मज़े का आ गया। ये तो सोलमेट कनेक्शन लगता है मुझे। वेरी नाइस एनर्जी, वेरी वेरी नाइस। पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये लें जनाब, आपकी तो लाइफ ही सेट हो गई, तभी आप इतने ज़्यादा अपने पर्सन को लेकर परेशान हो। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या निकल के आती है। आपके मैंने ऊपर से कार्ड पकड़े थे और आपके पर्सन के मैं नीचे से कार्ड लूँगी। आपके पर्सन तो खुद ही भाग भाग के आ रहे हैं, लेकिन हम इन्हें लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये 2 कार्ड इकट्ठे आ गए और आपके पर्सन अभी आपके पास आने के लिए तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं। मत मचलो भैया, तुम मत मचलो, तुम्हें मचलने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ कर्मा चल रहा है और आप दोनों ने ही एक दूसरे के लिए तड़पना है। तो अगर वो कहते हैं ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। निदा पी फिर गाना गा रही हो, ओ भाई याद आ गया है और मुझे ये भी नहीं पता ये किस फिल्म का है। ये लें जी, ये आपके पर्सन का कन्वर्सेशन और दूसरा है जी दी मास्टर माइजर। तो जनाब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या कार्ड निकल के आते हैं। ठीक है जी, आइसोलेशन, ओके। ओ चलें जनाब, ये वाला ले लेते हैं, ब्लैकनेस का, नथिंगनेस, और बाकी वो 3 उसको निकाल देंगे कि नज़र आ गया। ठीक है, और होना ही चाहिए था नथिंगनेस, और पास्ट लाइफ में तो ये होना ही चाहिए था। ओके, स्लोइंग डाउन, ये आप दोनों की करंट यानी कि म्यूचुअल एनर्जी आपकी निकल गई, स्लोइंग डाउन।
और हील कर रहे हो आप एक दूसरे को, अबंडेंस आ रही है, ठीक है। इसको हम बीच में रख लेते हैं और ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। ओके, तो भैया यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों तो पास्ट लाइफ कनेक्शन में फंसे पड़े हो। अज़लों से, जन्मों से लेके जन्मों तक का नाता है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, लोगों ने सिफली इलम करके सच्चा प्यार था, सोलमेट का प्यार था, लवर्स का प्यार था, मोहब्बत का प्यार था, मासूमियत वाला प्यार था। नॉन मुस्लिम हो तो जन्मों जन्मों का प्यार था, और अगर मुस्लिम हो तो जब कायनात बनी अल्लाह ने आपको अज़लों से लेकर जन्नत तक का आपका साथ लिखा हुआ है। और इसमें आपकी आजमाइश आई है शदीद किस्म की, क्योंकि ये जो दुनिया ना, आपको यहाँ से समझाती हूँ मैं, अपने हर कार्ड में ये मिसाल लाजमी देती हूँ कि मौला ने फरमाया, आपको दिखाती हूँ यहाँ पास्ट लाइफ क्या होती है। पास्ट लाइफ होती है कि अज़लों से लेकर जब अल्लाह ने ये कायनात बनाई तो सारी रूहें, मौला अली का फरमाना है कि किसी ने मौला अली से पूछा कि हमें किसी से इतनी मोहब्बत क्यों हो जाती है ना, कि किसी अनजान आदमी से हम इतनी मोहब्बत कर बैठते हैं कि उसके लिए जीना मरने को तैयार होते हैं। तो मौला अली ने कहा, जब अल्लाह ने सारी कायनात बनाई तो सारी दुनिया पहले दिन से लेके क़यामत तक की सारी रूहों को जिन्होंने दुनिया में जाना था उन्हें एक जगह पे जमा कर दिया। तो जब जमा किया तो जो रूहें आपस में एक दूसरे के पास थी, वो जब दुनिया में एक दूसरे से मिलती है ना, तो उन्हें आपस में प्यार हो जाता है, ठीक है। तो ये वही चक्कर है जी, आपका पास्ट लाइफ कर्मा है। आप आलम अरवाह से ही अपने पर्सन को जानते थे और उनसे प्यार करते थे। जब दुनिया में जब आप लोग मिले हो तो अब आपको एक दूसरे से प्यार हुआ। और रही बात वर्ल्ड की, तो मौला अली का ही दूसरा फरमान भी आपको सुना दूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा किसी ने कि मौला इतनी तकलीफ़ें हैं दुनिया में। मौला अली ने कहा कि दुनिया एक जिंदान है, जेल है, ठीक है। तो लॉकअप है, और जेल में, जिंदान में, कैद खाने में आसाइशें नहीं मिलती। अगर दुनिया इतनी ही आसान होती तो फिर वह जन्नत ही ना हो जाती, कि हमें प्यार भी मिलता, मोहब्बत भी मिलती, एहसास भी मिलता, दौलत भी मिलती, हर खुशी मिलती। तो अगर सारी खुशियाँ आपको दुनिया में मिल जाए तो फिर जन्नत की तलब कौन करता। तो दुनिया नाम है आजमाइश का। और जब प्यार इतना सच्चा और ट्रू हो जाए कि देखो आप सेपरेट मोड में ना, तो आपके पर्सन भी देख लो खामोश हो गया। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी। अगर आप उसकी यादों में गुम हुए पड़े हो, आप उसकी दुनिया में किसी को लेके नहीं ना जा रहे, तो भैया वो भी अपनी दुनिया में किसी को लेके नहीं आ रहा। वो सख्त हो गया, उसने अपना मुंह बंद कर लिया, उसने अपने आप को ही बंद कर लिया। उसकी लाइफ में आपके अलावा कुछ नहीं है, एकदम ब्लैकनेस, एकदम अंधेरा। उसकी दुनिया में अगर कोई खुशी लेकर आएगा तो वो आप हो, उसकी दुनिया में अगर कोई रौनक लेकर आएगा तो वो आप हो, उसके चेहरे पर अगर कोई मुस्कुराहट लेकर आएगा तो वो आप हो, उसकी ज़िंदगी में कोई बहार लेकर, 7 रंग की बहार ये दुनिया आपके पास है, उसके पास कुछ नहीं है। इतना प्यार शायद आप अपने पर्सन से नहीं करते जितना प्यार वो आपसे करता है, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो भाई आप दोनों ही आजमाइश के पेंतड़े पर, तराजू पे चल रहे हो। लेकिन मसला यहाँ पे ये आ गया कि आजमाइश, आप लोगों का ये जो वक्त है ना, इतना आहिस्ता चल रहा है, इतना आहिस्ता चल रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि शायद हम दोनों अब कभी एक हो ही नहीं पाएंगे। लेकिन आपको ये बता दूं कि दुनिया कितनी भी चाल चल ले, कोई कितना भी सिफली इलम कर ले, कोई कितना भी गंदा खेल क्यों ना खेले, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि इंसान एक चाल तू चल और एक चाल मैं चलूँगा, बेशक सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला मैं हूँ। और यहाँ पे इस कार्ड से, स्लोइंग डाउन से, मैं आपको ये बता दूँ कि आप दोनों की ज़िंदगी ही रुक गई है, ठीक है। वर्ल्ड के कार्ड में ओवरऑल तो सारे ही स्टार साइंस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। यहाँ पे मुझे लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा, एरीज वालों की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। और यहाँ पे आपको बताऊँ कि ये जो टर्टल है, कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी है ना, कि कछुआ बड़ा तेज़ भागा और मंजिल के पास जाके सो गया कि अभी तो कछुआ बहुत दूर है, और कछुआ धीमे 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 अंधेरे को पार कर गया और अपनी दुनिया में पहुंच गया, जीत गया। तो बस ये आपको थोड़ा थोड़ा सब्र करते 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 मंजिल आपकी बहुत करीब आ चुकी है, इतनी करीब आ चुकी है कि बस अब आपने हिम्मत ही दिखानी है और पार कर लेना है। थोड़ा सा सब्र कर लो, ये बंदा आपके बिना कुछ भी नहीं है, मर जाएगा। अगर आप उसके बिना कुछ नहीं हो, वी आर द वर्ल्ड, आप दोनों सेम हो। अगर आप रो रहे हो तो वो भी रो रहा है, आप परेशान हो तो वो भी परेशान है, आप दिल ही दिल में अल्लाह से मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपका पर्सन भी आपके लिए ही मैनिफेस्ट कर रहा है। प्लीज़ एंजल यहाँ पे ये बताएं कि इन दोनों के प्यार में कितनी सच्चाई है, ये अपने प्यार को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं और इनके पर्सन अपने प्यार को किस तरह मैनिफेस्ट करते हैं। डिवाइन फेमिनन,
आपके अंदर फेमिनन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जज्बाती बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करे। फेमिनन एनर्जी में यही निकल के आता है कि एक पर्सन अगर थोड़ा सा इग्नोर करता है तो फेमिनन एनर्जी चाहे मेल में है या फीमेल में है, उन पे आजमाइशें बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा उसे अपने आप पर दूसरों की तकलीफ़ लेने की आदत होती है, उसे अपना आप मनवाना होता है, क्योंकि ये जब तक आप आजमाइशों को पूरा नहीं उतरोगे आप दोनों एक नहीं होगे। ये इसीलिए स्लोइंग डाउन आपकी लाइफ पाथ, अपना लाइफ पाथ भूलते जा रहे हो। अपने ज़िंदगी के मकसद को भी याद रखो। आप अल्लाह से अपने आप को कनेक्ट करो, यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट करो। ये पर्सन ऑटोमेटिकली वर्ल्ड का सर्कल जैसे ही पूरा होगा आप दोनों एक हो ही जाओगे। दुनिया जो मर्जी चले, ये डिवाइन सर्कल तो आपका पूरा होने है। पहले 2 कार्ड आपके होंगे और बाकी 2 कार्ड आपके पर्सन के होंगे। ये आपका कार्ड है ल्यूमिनिटी। ये लफ्ज़ कभी भी मेरे से बोला नहीं जाता। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ कि मैंने आपको पहले कहा कि फेमिनन एनर्जी की पावर मुझे यहाँ पे नज़र आती है। आप गिवर नेचर के हो। और मज़े की बात ये ना सिर्फ आप, क्योंकि आप वी आर द वर्ल्ड हो, सेम चीज़ हो, तो दोनों ही एक दूसरे की फ़ोटो कापी, एक दूसरे को ट्विन फ्लेम की एनर्जी में मुझे यहाँ पे नज़र आते हो कि आप दोनों ही गिवर नेचर के, दोनों ही बहुत क्यूट होगे, दोनों ही जोड़ा बड़ा मज़े का होगा। यानी कि आप दोनों जब पास बैठे होगे या चलते होगे ना, तो लोग कहते होंगे यार क्या जोड़ी है, क्या खूबसूरत जोड़ी है। आप दोनों भी बाज़ दफ़ा आप दोनों ने कभी ना कभी एक दूसरे को कहा होगा यार हमारी जोड़ी बड़ी प्यारी बन गई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और अगर अभी तक आपने नहीं कहा तो मैं यहाँ पे आपको इस चीज़ के लिए डेफिनेटली कहूँगी कि आप अपने पर्सन के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपके पर्सन के साथ जोड़ी बड़ी प्यारी है। आप बहुत ज़्यादा हम्बल नेचर के, और मज़े की बात है आपके पर्सन भी उतनी ही हम्बल नेचर के हैं। आप बहुत ज़्यादा गिवर नेचर के, मज़े की बात है आपके पर्सन भी उसी तरह के, यानी कि कहते हैं मेड फॉर ईच अदर, वी आर द वर्ल्ड। ऐसे नहीं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। आपकी दूसरी एनर्जी क्या आ रही है, ले जी कैलवरी आ गया है। आपका दिल करता है कि आपके पर्सन फूलों का गुलदस्ता लिए आए, या आप अपने पर्सन की, अगर आप मेल हो तो आप अपनी पर्सन को शादी की ऑफ़र देते हुए नज़र आते हो। आप अपनी पर्सनी की अपनी सोलमेट के पास जाते हुए नज़र आते हो। और अगर आप लड़की इंतज़ार कर रही हो तो भाई आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे रीडिंग वाइस वर्सा भी निकल के आ सकती है। प्लीज़ डिवाइन बताएं इनके पर्सन की एनर्जीज़ क्या निकल के आ रही हैं। डेटिंग, आपके पर्सन तो आपके साथ डेटिंग पे जाना चाह रहे हैं, आपको कहीं ले जाने आ रहे हैं, तभी तो इतना प्यारा दूल्हा बन के आ रहा है। तो भाई तैयार हो जाओ अगर आपके पर्सन आ रहे हैं तो। लें जनाब, सोलमेट्स, मैंने क्या कहा, सोलमेट्स की एनर्जी, वी आर द वर्ल्ड, सोलमेट्स की एनर्जी। और एक दफ़ा शफल करने के बाद देखते हैं कि क्या निकल के, ये लें कम्युनिकेशन ही निकल के सामने आ गया। कम्युनिकेशन आती हुई मुझे नज़र आती है, आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। फेमिनन एनर्जी डिवाइन फेमिनन, ये जब शुरू में कार्ड मैंने शफल की है तब भी निकल के आ रही थी। इसमें थोड़ी सी वो है, तो 1 मिनट, इसको हम ऐसे थोड़ा सा छुपा ना दें, क्योंकि यूट्यूब ने थोड़ा सा सख्ती की हुई है, तो उसमें कुछ इस तरह का है, तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ से छुपा देते हैं, ठीक है। और शिवलरी तो आई गई है। तो भाई यहाँ पे मुझे तो आपकी लाइफ बहुत मज़ेदार किस्म की, मज़े की लग रही है। थोड़ी सी आप पर सख्त किस्म की आजमाइश भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आजमाइश बिल्कुल नहीं हुई, आजमाइश बहुत सख्त आई हुई है और काफ़ी टाइम ले गई। लेकिन ये बता दूँ कि आप दोनों एक डेफिनेटली होंगे, पक्का आपकी शादी होगी। निदापी आप हर दफ़ा कहते हो भाई यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड है, यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, स्लोइंग डाउन, रिश्ता स्लोली चल रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके पर्सन धोखेबाज हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरे पर्सन ने मुझे चीटिंग कर दी, धोखा दे दिया। नहीं भाई, आपके पर्सन ने आपको कोई धोखा नहीं दिया। ये दुनिया की तरफ से आई हुई आजमाइश है। आपके पर्सन आपसे लव यू 1 करते हैं, सच्चे वाला लव यू 1 करते हैं। ये जो है कैलवरी ऐसे ही नहीं आ जाता, डेटिंग ऐसे ही नहीं आ जाता, डिवाइन फेमिनन ऐसे ही नहीं आ जाता, सोलमेट ऐसे ही नहीं आ जाता, आप मेड फॉर ईच अदर हो। ये क्यों नहीं देखते कि यूनिवर्स देख रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में बड़े शशके की लाइफ जी रहे हैं, बड़ी उनके साथ हनीमून पीरियड चल रहा है, बड़ा किसिंग वगैरह हो रही है, हगिंग हो रही है और चिल मारा जा रहा है, तो भाई उसके पर्सन के दिल के अंदर कुछ नहीं अंधेरा है। वो अगर बीवी के साथ लगा है या वो अपने मियाँ के साथ लगी है, तो अब एक जिस्मानी भूख को तो पूरा करना है ना, ठीक है। चाहे वो अपनी नहीं कर रहा, पर्सन की कर रहा है या पर्सनी की कर रही है,
तो इतना तो फिर अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बता दूं, बहुत जल्द आपके पर्सन लौट के आपके पास आएंगे, क्योंकि ये वी आर द वर्ल्ड का आने का मतलब ये है कि ये सर्कल पूरा होने ही वाला है। और टोटाइज की स्लोइंग डाउन की एनर्जी से स्लोली विन द रेस बंदा हो ही जाता है। ये शीशे के कान से ये देखो, आपके पर्सन, आपको समझ दिखाऊं कि आपको लगता है कि आपके पर्सन बड़े शशके की लाइफ जी रहे हैं, तो देखो वो उसने अपने आइसोलेशन को एक बर्फ़ की ढाल में छुपा लिया है, सफ़ेद रंग का कपड़ा ओढ़ लिया। मैं हमेशा लोग मुझे कहते हैं कि निदा आपकी इतनी सी उम्र में आपको इतनी बातें कैसे आती हैं। मुझे बातें नहीं आती यार, मैं असल में जितनी मैंने लोगों की रीडिंग की है, जितने मैंने लोगों को देखा है, तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की थी। लिखने का खैर मुझे शुरू से शौक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं पोइट्री शोइट्री करती थी। तो मैंने एक निचोड़ निकाला ना, देखो अगर आपने दुनिया के रंग देखने हैं, ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो कि दुनिया आपके साथ कितना प्यार करती है, कितनी मुखलिस है, तो ख़ुद पे सफ़ेद रंग ओढ़ लो। मेरी ये पोइट्री भी है, मैं किसी दिन मेरी फेसबुक पे जाके देखो या मेरे इंस्टाग्राम पे देखो तो ये आपको मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ख़ुद को अपने पर सफ़ेद रंग ओढ़ लो, आपको दुनिया का हर रंग नज़र आएगा सिवाय एक सफ़ेद रंग के। और यहाँ पे अगर आपके पर्सन ने खुद पर एक सफ़ेद रंग ओढ़ा है, तो ये जो आप देख रहे हो ना आंसू, ये जो आपको गोल्डन कलर के नजर है, असल में उसका दिल जल रहा है। और जब दिल जलता है ना, तो आग के आंसू निकलते हैं, खून के आंसू निकलते हैं। तो भाई आपका पर्सन अंदर ही अंदर घुट घुट के, जिसको मरना कहते हैं ना, वो है। उसकी लाइफ में मुझे कहीं खुशी, कहीं कोई हैप्पीनेस नज़र नहीं आती। वो अगर कोई हैप्पीनेस लाता है तो वो आप लाते हो, वो अगर खुशियाँ लाते हो तो आप लाते हो, वो अगर मुस्कान लाते हो तो आप लाते हो, अगर उसके दिल में सुकून लाते हो आप लाते हो, मिलने को दिल करता है तो आपको, देखने को दिल करता है तो आपको, जिसकी फेमिनन इतनी प्यारी हो, किस्मत इतनी प्यारी हो, मलका इतनी खूबसूरत हो, तो फिर उसने तो इस तरह का दूल्हा बन के आना ही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल ऐसे में बताएं कि मेरे देखने वालों की यू वर्सेस देम में करंट सिचुएशन क्या जा रही है। मिजान, ओके, आप तो अपने पर्सन को बड़ी शिद्दत से, इसमें वो है ना, ओ बंजली वालड़िया ओ तू तां मोह लईए मुटिया ते जिन्ने कदी नी मन्नी हार ओ तेनू कर बैठी ओ प्यार ओ बंजली वालड़िया ये गल भुल्ली ना। ठीक है, तो ये वंजली जो है ये पाकिस्तान की फिल्म है, पंजाबी हीर रांझा, नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये उस फिल्म का बड़ा फेमस गाना है। तो इस वक्त जो स्टोरी मैंने यहाँ पे आपको देखा, वी आर द वर्ल्ड, अज़लों का रिश्ता है। तो हीर रांझा को अगर आप देखना चाहो तो यूट्यूब पे देखना, आपकी स्टोरी सेम वैसी है, अज़लों से मिली हुई। तो भाई दुनिया जो मर्ज़ी कर ले, जब आपके पर्सन आपकी दुनिया में, आपकी यादों में जाते तो फिर उसे दुनिया कहीं नहीं नजर आती, सिर्फ उसे आप ही आप नजर आते, उसकी एक अपनी ही दुनिया सज जाती है। ये आ रही है आपकी एनर्जी। आप जब अपने पर्सन के साथ उसे मैनिफेस्ट करते हो तो अपनी ही ज़िंदगी से जा लेते हो। आपको कहीं ना कहीं ये दुनिया बोझ लग रही है, सेम वही चीज़ है जो आपके पर्सन की लाइफ में, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, तो सेम एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी, वाइस वर्सा निकल के आएगी। आपको भी आपकी ज़िंदगी बोझ लग रही है, अपने पर्सन के बिना आप भी जी नहीं पा रहे हो। आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि भाई मेरा पर्सन ही मेरी लाइफ में आना चाहिए, और उस तक पहुंचने के लिए आप भी, अगर आपके पर्सन अपनी फैमिली वालों को लेके चल रहे हैं ना, तो भैया आप भी अपनी फैमिली की ज़ात पात को, रस्मों रवाज को लेके चल रहे हो। आप भी कोई ऐसा उल्टा सीधा कदम नहीं उठाओगे कि जिससे घर वालों की इज़्ज़त उतर जाए, या आपके पर्सन की इज़्ज़त उतर जाए, या आपकी कहीं इज़्ज़त ना रहे। इसीलिए आप लोगों का ये स्लोइंग डाउन है कि आप सारे बंदों को लेकर चल रहे हो। ठीक है जी, तो अगर सारे बंदों को लेकर चलोगे तो रिश्ता तो फिर ऐसा ऐसा ही चलेगा ना। लेकिन ये है कि स्लोली विन द रेस। एक दफ़ा फिर कहूँगी, गो विद फ्लो। जो मुझे बहुत जल्द आप लोग एक होते हुए नज़र आते हो। डेथ, अभी आप लोग सेपरेशन में हो, तो मैंने आपको यहाँ पे कह दिया था, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे ही कहा कि आप लोग एक होते हो, डेथ का मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह ना करे कोई मर गया है। हाँ, ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, हेडेक हो रही है, माइग्रेशन का दर्द हो रहा है, और आप लोग इस चीज़ में ओवर थिंकिंग करते हुए बेड पे आ गए। तो अगर आप लोगों में से कुछ लोग बीमार हो गए ओवर थिंकिंग करते हुए, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पाकीज़ा प्यार है, बहुत सच्चा प्यार है, और अल्लाह का मिलाया हुआ प्यार है, और आप दोनों ही मेड फॉर ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो भाई अगर ऐसा है तो फिर इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल बताएं, इसके अलावा इनके पर्सन के आपको क्या नज़र आते हैं, इनके पर्सन के दिल में इनके लिए क्या है।
इनके पर्सन की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, इन्हें तो अपनी ज़िंदगी बोझ नज़र आती है, इनके पर्सन को क्या नज़र आता है, आपके पर्सन की ये हालत है। देख लो, अगर आप बोझ उठा रहे हो ना तो आपके पर्सन भी आपके जाने के गम में, देख लो। अब भी कह दो कि निदापी ऐसा नहीं हो सकता, देख लो। आप अगर वाइट कपड़ों से मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भैया वो भी सच्चे और प्योर प्यार से आप ही को याद कर रहा है, आप ही को मैनिफेस्ट कर रहा है। उसकी ज़िंदगी में तो वैसे ही अंधेरा उतरा ही हुआ है, तो उसके बाद भी अगर आप अपने पर्सन पे शक करो तो भाई कुदरती तौर पे आई हुई आजमाइश को, अगर देखो ये डेथ की एनर्जी से मैं आपको ये भी बता दूं, ये सच्चा प्यार है ना, सोलमेट है, प्यार है, एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, इश्क करते हो, तो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए। अगर आप नमाज कुरान पढ़ने लग गए हो, अल्लाह का फरमान है कि कुछ दुनिया में आजमाइशें, मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर कोई आजमाइश या दुनिया के हालात आपको अल्लाह की तरफ ले जाए, नमाज कुरान की तरफ ले जाए, चर्च में ले जाए, मंदिर में ले जाए, तो समझ जाना कि ये अल्लाह की तरफ से आप पर आजमाइश है, ठीक है। और अगर ये आपको आजमाइशें, ये तकलीफ़ें, ये परेशानियाँ आपको अल्लाह से, रूहानियत से, चर्च से, मंदिरों से दूर कर दे, तो समझ लो कि ये अल्लाह का, डिवाइन का, यूनिवर्स से आपकी दूरी है और आप पर अजाब है, ये आपकी शैतानियत की खेल है। अब यहाँ पे आपको बताऊँ कि आप लोगों की मोहब्बत सच्ची और प्योर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपने भी सफ़ेद लिबास पहन के ये अल्लाह से मैनिफेस्ट किया है, और आपके पर्सन भी, यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही, वो भी सफ़ेद लिबास पहने ही आप ही को याद करें। कहीं ना कहीं उनकी डिवाइन फेमिनन, उनके अंदर फेमिनन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हुई है, वो आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको पाने की हसरत में है, बहुत ज़्यादा आपसे अपने जज्बात बताने की एनर्जी में। कहीं ना कहीं वो आपको बताएंगे ज़रूर कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा। ये लो, नफ्स आ गया, डेवल। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर और आपके ऊपर सिफली इल्म किया गया, जहाँ पे ये डेवल की एनर्जी निकल के कोई ना कोई काला जादू हुआ, जादू टूना टोटका किया गया आपको और आपके पर्सन को अलग करने के लिए। तो इस एनर्जी को थोड़ा सा अपने पर से ख़त्म करवा लो ताकि आप दोनों जल्द से जल्द एक हो जाओ। यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर कोई फैमिली का, कोई बच्चों का, कोई बीवी का बोझ है, तो वहाँ से किसी बंदी या बंदे ने बहुत ज़्यादा काला इल्म और सिफलिम किया, उसको खुशियाँ देने, उसको जकड़ा पड़ा वो, ठीक है, उसको खुशियाँ देने वाली रोशनी आप हो। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप लोगों में से बहुत से लोग अगर मैरिड हो तो आपके पर्सन को आपके साथ इंटरमिसी करने की भी बहुत शिद्दत से तलब है। और अगर आप, क्या नाम नहीं आता, अनमैरिड थे और आपकी कहीं इंटरमिसी हुई या फिज़िकल हुए, तो तब भी आपके पर्सन को आपके साथ फिज़िकल होने की बहुत ज़्यादा यानी कि तलब हो रही है। अब इंटरमिसी को आप खुद ही डिफ़ाइन कर लो कि आपने अपने पर्सन के साथ किस किस्म के लम्हात गुजारे हैं या किस किस्म के लम्हात आप गुजारना चाहते हो, किस किस्म की आपकी आपस में डिस्कस होती रही है। क्योंकि जहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है वहाँ पे इंटरमिसी भी कोई छोटी मोटी इंटरमिसी नहीं होती, काफ़ी हॉट एंड स्पाइसी वाली, हॉट एंड आगे समझ जाओ, समझदार हो, ठीक है, स्पाइसी किस्म की आपकी इंटरमिसी भी है। तो चलो, विश है आपके स्टार, ये लो जनाब, एक्वेरियस का कार्ड है कि ये आपके पर्सन की विश है कि आपको अपनी बीवी बनाएं, आपको अपना शोहर बनाएं और एक हॉट किस्म की ना, टका के हॉट किस्म की ना आपके साथ इंटरमिसी करें और आपको छुएं, आपको हग करें, किस करें, और जो भी आप यानी कि आगे इमेजिन जितना करना चाहते हो आप लोग इमेजिन कर लो। इससे ज़्यादा मैं नहीं इमेजिन कर सकती। और डॉटर ऑफ कप, और यानी कि इतना प्यार उमड़ उमड़ के आपके पर्सन को आप पे आ रहा है, इतना प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है, इक्वल एंड गिव एंड टेक। यहाँ पे आपका भी यही हाल है, यानी कि सिर्फ आपके पर्सन का, आपका भी यही हाल है। आप भी अपने पर्सन के साथ इंटरमेट होने के लिए, फिजिकल होने के लिए बेकरार और बेचैन हो रहे हो। निदा आपी क्या बातें कर रही हैं भाई, जो निकल के आ रहा है मैं तो वही बात कर रही हूँ। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है, जाने जा दिलों पे प्यार का अजब सा असर हो रहा है। समझे? तो भाई इस वक्त तो दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यार के मूड में और बहुत ज़्यादा, जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ, मुझे अच्छा स्ट्रॉन्गली मैसेज आ रहा है कि आप दोनों टेलीपैथी 5D में एक दूसरे के मियाँ बीवी हो। भाई आप रोज़ाना डेली एक दूसरे को अपने बिल्कुल पास, अपने बेड पर महसूस करते हो। इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी विजुअलाइजेशन है कि भाई मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को क्लोज आना चाहिए। आप ऑटोमेटिकली रोज़ाना डेली ही क्लोज आते हो, रोज़ाना डेली,
डेली की बेस पे। आपने वो फिल्मों में सीन देखा होगा कि आप दिल ही दिल में, वो एक सवाल करता है दूसरा जवाब देता है दिल ही दिल में, सेम वही चीज़ है, आपका सेम सिनेरियो चल रहा है। और आपकी विजुलाइजेशन और आपकी कम्युनिकेशन, आपकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है कि भाई जब आपका पैचअप होने वाला है ना, आपको तो जो सुकून और मज़ा आएगा वही यूनिवर्स का भी बहुत आएगा, क्योंकि हम लोग तो देखे ना देखे, यूनिवर्स तो सब देखता है ना। और शायद इसीलिए अल्लाह ने आपको बताया कि वी आर द वर्ल्ड, पास्ट लाइफ, आपके बिना आपके पर्सन कुछ नहीं है और आप अपने पर्सन के बिना कुछ नहीं हो। तो भाई इस चीज़ को मुझे अच्छा लगा देख के कि बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को आपके पर्सन ने धोखा दी, ये आपको लग रहा है, ये आपकी तरफ कार्ड निकल गया कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है। अरे नहीं भाई, वो बेचारा तो आपके बिना जी नहीं पा रहा, आपको बता भी नहीं पा रहा और जी भी नहीं पा रहा। पता नहीं वो किस हद तक मुश्किल परेशानी में, आप पर तो फैमिली वालों का बोझ है, वो पता नहीं किन परेशानी में, मुश्किलों में, लेकिन वो आएगा ज़रूर आपके पास। टेंशन उसको डिवाइन आपके पास लेकर आएगी। जिन चीज़ों की रुकावट बनी हुई ना, वही रुकावटें ही वसीला बन जाया करती हैं जब डिवाइन उतर आती है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन बताएं इसके अलावा मेरे देखने वालों की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया डेवल की एनर्जी के साथ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी नज़र आती है। मज़े की बात ये, आप बंधे हुए हो नहीं, आपने अपने आप पर जानबूझ के मुश्किलों को, परेशानियों को हैवी किया हुआ है। जाओ एक कदम उठाओ, छलांग लगाओ और खुले आसमान में उड़ जाओ। एक कदम उठाओ तो सही, कदम खुद नहीं उठाते ये लोग। मैंने क्या आसमान में उड़े, एक कदम उठाने की देर है, बाद में आपका ही पर्सन, आपकी दुनिया, संसार आपके पास है। वी आर द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में क्या है, आपके पर्सन है, आपके बच्चे हैं, आपकी दुनिया है, प्यार ही प्यार है। आपको तो पैसे की भी लालच नहीं है, पैसा नसीब में होगा तो मिल लीजिएगा। आपकी सबसे बड़ी, आपकी और आपके पर्सन की विश भी यही है कि हम दोनों एक हो जाए। मैंने पहले क्या कि आप लोगों की आपस में जब आप फिजिकल होंगे ना, तो फिर इमरान हाशमी क्या चीज़ है, वो भी बहुत पीछे रह जाएगा। वो तो फिर आपके पास आके सबक लेगा कि भैया कैसे और क्यों। समझ आई? लवर, ये आपके पर्सन की एनर्जी में लवर आ गया। अब भी कह दो, आपके पर्सन की एनर्जी में कितने अच्छे कार्ड निकल के आते हैं। आप क्या सोच रहे हो और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो भाई आप सच में सोलमेट हो, एक दूसरे के लवर हो, एक दूसरे के बिना जी नहीं पा रहे हो। तो अगर जी नहीं पा रहे हो तो भाई टावर का कार्ड आ गया। अभी तो टावर ज़ाहिर चल ही रहा है, वो खुद ही गिर गया, मुझे बाद में नज़र आया। अभी जो टावर मूवमेंट चल रहा है ये ख़त्म हो ही जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन इसकी एनर्जी को पहले, डेवल की एनर्जी को ख़त्म करो, क्योंकि डेवल की एनर्जी पर ही ये आया। डिवाइन प्लीज़ बताएं कि ये क्या टावर मूवमेंट ख़त्म होएगा और कब तक होगा, क्योंकि इतना सच्चा प्योर प्यार हो तो फिर यहाँ पे टावर मूवमेंट का आना नहीं बन। 6 ऑफ पेंटिकल, आप ही को अपने पर्सन के लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ हाथ पांव मारना पड़ेगा। पेज की एनर्जी के साथ, छोटी सी एनर्जी के साथ देख लो कितना प्यार करता। अब भी कह दो निदा भी नहीं करता, आपको वहम हो रहा। अभी मुझे वहम नहीं हो रहा, आपको, आप अपने पर्सन को लेके बहुत उल्टा सुल्टा और गंदा गंदा सोचती हो या सोचते हो। आपके पर्सन आपके बिना कुछ भी नहीं है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। निदा भी गाने बहुत गाती हो आप यार, गाने आ जाते हैं ना। वैसे तो मैं गाने नहीं गाती, कसम से नहीं गाती, बस यार जवार हूँ, मुझे गाने नहीं आते। आपने शायद नोट नहीं किया, मुझे पूरे गाने नहीं आते, कोई कोई लाइन ही याद रह जाती है। मुझे गानों में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। अगर गाने आ रहे होते ना तो आजकल के जो गाने बजाने वाले होते हैं ना, मुझे वो वाले गाने आते हैं। आजकल कहाँ गाने मुझे नहीं आते। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो प्लीज़ इसको अपने जहन में लें। मैं एंजल से मैसेज लेने वाली हूँ। आज सिर्फ मैं 2 ही कार्ड निकालूंगी, आपका और एक आपके पर्सन का। ठीक है, तो अपने सवाल को ले लें। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आज मैं नहीं देखूंगी। प्लीज़ एंजल्स, जो आपको नज़र आता है, जो डिवाइन में मैसेज जा रहे हैं, ये सोलमेट हैं, शादी करना चाहते हैं, इंटरमिसी करना चाहते हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं पा रहे, सांस लेनी मुश्किल हुई है, तो ऐसे में आप बताएं कि मेरे देखने वाले इस वाले पर्सन को क्या करना चाहिए। हो सकता है, उम्मीद है कि आपने अपना सवाल जहन में ले लिया होगा। मैंने भी कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लिया है, तो कार्ड खोलने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोमांस, आई अल्लाह जी, रोमांस करना है। अब भी कहो निदा भी मैं नहीं ये सोच रही, मेरा पर्सन सोच रहा है। और भाई मैंने इस कार्ड पे आपको कहा नहीं है, कहाँ गया ये नफ्स के कार्ड पे। इंटरमिसी तो ऐसे करना चाह रहे हो कि पूछो मत,
कि भाई मेरा जानू बेबी ही मेरी लाइफ है। बिल्कुल जी, आपका जानू बेबी आपकी लाइफ है। करो करो रोमांस, इमरान हाशमी को भी पीछे छोड़ दो। रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके पर्सन आपके साथ वाकई इंटरमिसी करना चाहते हैं। यस, रोमांस का मतलब ये नहीं होता। रोमांस का मतलब होता है जाके पानी पूरी खाना, एक दूसरे को चॉकलेट खिलाना, आइसक्रीम खाना, घूमने फिरने चले जाना, और एक दूसरे की छोटी छोटी बात टाइम स्पेंड करना, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाना। रोमांस इसको बोलते हैं। इधर इंटरमिसी में ना चले जाना कि निदा आपी ने कहा फिजिकल होना है। फिजिकल होना और चीज़ होती है, और रोमांस होना, खट्टी मीठी लड़ाइयाँ होना और चीज़ होती है। ठीक है जी। जुमैन प्लीज़ बताएं नेक्स्ट इनके पर्सन की तरफ से आपको क्या नज़र आता है, इनके पर्सन के लिए आपका क्या जवाब है। इफ़ यू बिलीव, लो भाई अगर आप बिलीव करते हो, आप देखा आप बिलीव नहीं कर रहे हो। मैंने तो आपको पहले कहा कि आप बिलीव नहीं कर रहे हो। अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हो तो भाई आपको ये बिलीव करना ही पड़ेगा। आप दोनों सोलमेट, मैंने पहले कहा था कि मैं बॉटम ऑफ द डेक नहीं लूँगी, तो हम नहीं ले रहे। ठीक है, तो अगर आप बिलीव करते हो तो भैया आपके पर्सन, आपकी पर्सनी आपकी लाइफ में प्यार का पैगाम लाते, दूल्हा बारात बनते आते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये टावर का मूवमेंट जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो तो इस टावर के मूवमेंट पे बिल्कुल ट्रस्ट ना करना, इस लव की एनर्जी को देखना, इस प्यार की एनर्जी को देखना। और अगर रीडिंग आपको पसंद आए और आपके साथ रेजोनेट हो कि यस यही हमारी एनर्जी थी, इसी तरह हम एक दूसरे को विजुअलाइज करते हैं, इसी तरह हम मैनिफेस्ट करते हैं, इसी तरह हम अपने दीन के मुताबिक, अपने रिलीजन के मुताबिक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने के बाद भी अपने पर्सन को पा नहीं पा रहे, तो मुझसे रब्ता करने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम की आईडी चल रहा होगा, वहाँ पे आके इनबॉक्स में मैसेज कीजिए। रमज़ान होने की वजह से मैं बामुश्किल 1 या 2 ही रीडिंग कर पा रही हूँ। ईद के बाद दोबारा से रीडिंग की ऑप्शन ओपन होगी। जिसने बुकिंग करवानी हो तो वो बुकिंग करवा सकता है। अगर टाइमिंग लेट हो जाए तो ईद तक आप वेट कर लेना, लेकिन अगर कोई बहुत एमरजेंसी हो तो फिर मैं आपकी रीडिंग को कैरी कर लूँगी। रमज़ान की वजह से मसरूफियत ज़्यादा है, तो मिलूँगी मैं आपको अगली रीडिंग में एक अच्छे से प्यारे से टॉपिक के साथ, ये बताते हुए कि आपके पर्सन आपके साथ बेइंतहा ट्रू हैं। अगर आप उसकी लाइफ में नहीं तो कुछ भी नहीं, तो ये आपका अल्लाह का बनाया हुआ डिवाइन रिश्ता है। मैं चलती हूँ। निदा अली मुबीन मज़हर मौला वारिस। बाय।